नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उसी विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारा दुश्मन चीन जो है सीमा पर जो हरकत कर रहा है और हमारे मीडिया के लोग, हमारे मोदी सरकार के मंत्री किस तरह का बयान दे रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये जो गद्दार जो है GNPC, गांधी नेहरू परिवार चैनल चौकड़ी, वो अभी भी किस तरह की गद्दारियाँ इस देश के खिलाफ कर रही है और मोदी सरकार के शासनकाल में और उनके अनुपालना में और वो जैसा कि पाल रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि आदरणीय श्री मोदी जी के शासनकाल में ये देश की सबसे घोर गद्दार GNPC की गतिविधियां चीन को लेकर अभी भी जारी हैं और अभी भी वो सोनिया, राहुल इत्यादि को अपनी गोद में बिठाए हुए हैं और उनके खिलाफ जो है कुछ भी करने नहीं कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। कल जो है जी न्यूज़ पर एक ताल ठोक करके प्रोग्राम आता है शाम को, 2 भागों में रहता है, एक 5 से 6 और एक 6 से 7। तो शायद वो 6 से 7 वाला था और उसमें अदिति त्यागी एंकर थी और वो बातचीत कर रही थी हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से। गुरमीत सिंह जी ये बता रहे थे कि भारत की क्या क्या शक्तियां हैं और उसके आगे चीन की क्या क्या कमजोरियां हैं और वो वास्तविक है। उस विषय पर अलग से यदि समय मिलेगा तो चर्चा हम कर लेंगे, लेकिन वास्तविक है। लेकिन इतना जान लीजिए कि भारत की सेना जो है चीन की सेना से संख्या में भी ज़्यादा है और भारत का एक जवान चीन के 20 जवानों पर भी वो भारी पड़ता है। यह भी स्थापित वो प्रमाण है। भारत जो है कई युद्ध जीत चुका है, उसका जो कॉम्बैटिंग एक्सपीरियंस जो है चीन से बहुत अधिक है और इस चीज़ को वो भी जानता है और एयर स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी भी भारत की वो चीन की तुलना में बहुत ज़्यादा है और वो किस तरह की लड़ाई इसमें भारत के साथ लड़ रहा है उसका वर्णन इसी एपिसोड में यदि वक्त मिलेगा तो किया जाएगा। तो खैर अब वो विषय न भटक जाए। तो वो जो ताल ठोक करके प्रोग्राम था जिसकी एंकर थी अदिति त्यागी और बातचीत चल रही थी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से, तो उसी में 2 संदर्भ आया। एक संदर्भ वो आया कि वो जो है सुधीर चौधरी एक एंकर है जो कि उसी जी न्यूज़ में
डेली न्यूज़ एनालिसिस डीएनए चलाता है वो रात के 9 बजे हर एक जी न्यूज़ का। वो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से वो इंटरव्यू ले रहा था, और वो जो है, अच्छा अब ये वर्णन करना पड़ेगा कि चीन जानता है कि वो भारत से वो जीत नहीं सकता, इसलिए वह झूठा फेक वीडियो यानी फेक न्यूज़ वार, प्रोपेगेंडा वार, साइकोलॉजिकल वारफेयर, इसी पर वो भरोसा कर रहा है और इसी को आगे बढ़ा रहा है। कभी वो अपने 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 फाइटर्स की अपने अपने हथियारों की लिस्ट जारी करता है ग्लोबल टाइम्स के जरिए, कभी जो 10 साल 20 साल पहले की वो जो वीडियो तस्वीर है वो दे देता है पाकिस्तान के साइबर सेल और आईटी सेल को, और वो झूठी वो तस्वीरें जो अपलोड कर रहे हैं। ये फेक वीडियोस का इस्तेमाल कर रही है ये हमारी गद्दार जीएनपीसी और उसका गद्दार राहुल। और उसी फेक न्यूज़ में जिसमें कि ये दिखाया गया था कि चीनी सेना ने पूरा लद्दाख को कब्जा कर लिया, और उसी का संदर्भ दे रहा था ये गद्दार राहुल, गद्दार जीएनपीसी का। अब उसके आगे जरा गद्दारी जरा सुनिए। ये सुधीर चौधरी भी जो अपने को राष्ट्रभक्त का मुखौटा लगाए हुए है, उसने भी एक घोर गद्दारी का परिचय तब दिया जबकि गद्दार जीएनपीसी का गद्दार राहुल ने वो चीन की झूठी और फेक न्यूज़ का इस्तेमाल करके यह अफवाह फैलाने की कोशिश की कि चीन ने लद्दाख को कब्जा कर लिया है। उसका संदर्भ दे रहा था ये सुधीर चौधरी। तो यह भी देश का गद्दार है। क्यों गद्दार है कि उसको जानना चाहिए कि यह जीएनपीसी या उसका राहुल जो है वो चीन के साथ मिलकर के, हमारे दुश्मन चीन के साथ मिलकर वही गद्दारी कर रहे हैं जो नेहरू कर रहा था। और नेहरू की गद्दारियों की फहरिस्त की जानकारी सुधीर चौधरी महोदय को होनी चाहिए। तो ये भी एक गद्दारी है सुधीर चौधरी की, और ये भारतीय जनता दल उसी तरह ताल ठोक के कहता है कि ये सुधीर चौधरी की ये गद्दारी है, और सुधीर चौधरी गद्दार है इस देश का। क्यों कि वह नेहरू की गद्दारियों को छिपाने के लिए वो फेक न्यूज़ जो कि गद्दार वो राहुल ने उसका इस्तेमाल करके वो ट्वीट किया था कि चीनी सेना ने लद्दाख को कब्जा कर लिया। तो ये गद्दारी बिल्कुल घोर गद्दारी कही जाएगी उस जी न्यूज़ के एंकर सुधीर चौधरी। और आगे आइए, इसके बाद वो एंकर अदिति त्यागी बोलते बोलते ये बोल गई कि सन 1962 में जो नैरेटिव सेट किया गया था अब वो नैरेटिव नहीं है। अदिति त्यागी एंकर को ये भारतीय जनता दल बताना चाहता है कि सन 62 का कोई नैरेटिव हो ही नहीं सकता सिवाय नेहरू की गद्दारियों के। ये जानकारी पूरे जी न्यूज़ को और जी न्यूज़ के जितने एंकर को और जितने भी पत्रकार हैं उनको जानना चाहिए कि क्या क्या गद्दारियाँ इस नेहरू ने इस मुल्क के खिलाफ, इसी देश का मुखिया रहते हुए, इसी देश का प्रधानमंत्री रहते हुए उसने गद्दारी की चीन के पक्ष में और भारत के और भारत के खिलाफ। ये एपिसोड में बताया गया है। तिब्बत को देना और 44 हजार वर्ग मील और दे देना, और जो है नेपाल मिल रहा था भारत से वो मिलने नहीं दिया। जो द्वीप थमा दिया बर्मा को, जो बर्मा ने दे दिया वो चीन को, वो सैनिक अड्डा बन गया है जो कि भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत खतरा है। वो हिंद महासागर में जो कि पैठ बना रहा है चीन। ये सारी गद्दारियों की जानकारी
जी न्यूज़ को, सारे मीडिया को और जी न्यूज़ के सारे एंकरों को अदिति त्यागी और सुधीर चौधरी लोगों को होना चाहिए। लेकिन शायद वो जानते हुए भी, चूंकि नेहरू की गद्दारी बेनकाम न हो जाए, इसलिए वो इस भाषा का प्रयोग कर रही थी कि 62 में एक नैरेटिव सेट किया था। तो अदिति महोदया, आपको जानना चाहिए कि 62 में सिर्फ एक ही नैरेटिव सेट था, नेहरू की गद्दारी भारत के खिलाफ और अपने दुश्मन चीन के पक्ष में। तो इस प्रकार एंकर अदिति त्यागी जी न्यूज़ वाली 62 की नैरेटिव सेट की भाषा बोल करके इस मुल्क के सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू की इस भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में गद्दारी को छुपाने के लिए ही इस तरह का वाक्य का प्रयोग कर रही थी। तो वो भी गद्दार ही है अदिति त्यागी। यह भी भारतीय जनता ताकत दल ताल ठोक के कह रहा है। और गद्दारी जरा सुनिए इसकी, उस गद्दार सुधीर चौधरी की। ये उसको मालूम होना चाहिए कि जब इसने इस देश को कलंकित किया गद्दार नेहरू ने, तो भारत की संसद ने यानी इंडियन पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पास किया हुआ है। और प्रस्ताव वो प्रस्ताव इस प्रतिबद्धता के संबंध में है कि चीन के कब्जे में तिब्बत सहित एक इंच भारत वापस लेगा। ये प्रतिबद्धता भारत की संसद की है, जो कि भारत सरकार पर बाइंडिंग बाध्यता है। तो ये प्रतिबद्धता का ज्ञान उस गद्दार सुधीर चौधरी को है कि नहीं है, और यदि है तो उसने तो जब वो श्री राजनाथ सिंह जो भारत सरकार के रक्षा मंत्री थे, जब उनसे बातचीत कर रहा था, उनका साक्षात्कार ले रहा था, तो उनको याद दिलाए कि नहीं दिलाए, तो पता तो चलता कि राजनाथ सिंह को भी याद है कि नहीं है रक्षा मंत्री के रूप में और भाजपा नेता के रूप में, और देश भी जानता है इस बात को। तो ये भी गद्दारी कर रहा था। तो ये वो हैं जो कि देशभक्ति का मुखौटा पहने हुए हैं, सुधीर चौधरी जैसे लोग। तो हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन, अपनी भारतीय अवाम क्या उम्मीद कर सकती है कि ये जो गद्दार जो है, घोर गद्दार रवीश कुमार जैसे लोग क्या करते होंगे। और दूसरी ओर ये जो कम्युनिस्टों के वाम दलों के प्रवक्ता सुनील चोपड़ा और वो विवेक श्रीवास्तव, दिनेश वाटसरे, ये सब घोर गद्दार हैं इस देश के। उसको भी ये चैनल बुला करके उनसे बहस कर रहे हैं, और वो बहस मैं सुन रहा था रिपब्लिक भारत पर। ये हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें कि ये चैनल जो बोलते हैं कि हम जनता की आवाज़ हैं, हम चौथा स्तंभ है, वो कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। इन गद्दार माने प्रवक्ताओं को बुलाकर, कम्युनिस्टों के प्रवक्ताओं को बुला करके बहस करने के लिए वो क्या बोलेगा। जो चीन की तरफदारी कर रहा है, उससे अलग वो क्या बोलेगा। लेकिन है इनके खून में है कि इसी देश का खाना और इसी देश की थाली में छेद करना इन चैनलों का। और ये पहचानने का काम और क्या माकूल जवाब इनका हो सकता है। वैसे तो भारतीय जनता ताकत दल ने एक इमोशनल अपील की थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक गण हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता गण हैं, भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर का जो निचले स्तर का जो नेतृत्व है, ये मोदी सरकार पर दबाव डाले कि कम से कम एनडीटीवी आज तक
और न्यूज़ 24 को बंद किया जाए, उसको एक पैसे का विज्ञापन न हो, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री जो है उसे किसी कार्यक्रम में भाग न ले। ये अपील किया हुआ है। और कि ये हमारे जो जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो निचले स्तर के और जो निचले स्तर का वो जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो हमारे भारतीय भाई बहनों का वो तबका, वो मोदी सरकार पर दबाव डाले और बीजेपी नेतृत्व पर भी दबाव डाले, इस तरह का वो कार्रवाई करे इन चैनलों के खिलाफ। और कोई भी भाजपा का नेता, कोई भी भाजपा का प्रवक्ता, कोई भी भाजपा का मंत्री जो है इन चैनलों के किसी भी कार्यक्रम का, सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार करें और उसको एक पैसे का विज्ञापन है। तो ये कहा हुआ है। तो आगे चलते हैं। एक मेरे घर पे कट्टर भाजपा समर्थक आए हुए थे किसी काम पर, उनसे बातचीत चल रही थी। तब तक ब्रेकिंग न्यूज सब दिखाना शुरू किए चैनल वाले कि ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट वो दायर हो गई और पीएफआई इसमें है, मरकज इसमें है और 110 करोड़ रुपया इसमें लगा हुआ है। मरकज क्या पता नहीं पीएफआई किसका। भाजपा समर्थक के आगे ही यह सवाल किया गया कि ये देखिए तमाशा मोदी सरकार की और बीजेपी की, सिर्फ वो ताहिर हुसैन, अमानतुल्ला, मरकज, इसको यही इशू थमा करके टीवी चैनलों को ये बुखार वो चढ़वा देगा। और ये उसको भी पता है कि ताहिर हुसैन या अमानतुल्ला की, पीएफआई की कोई औकात नहीं है। उसका जो आका कौन है? केजरीवाल का आका कौन है? सोनिया राहुल। तो ये हमारे आदरणीय मोदी जी सोनिया राहुल केजरीवाल को उनको तो अपनी गोद में बिठाएंगे और टीवी चैनलों को दे देंगे कि तुम ताहिर हुसैन, अमानतुल्ला, पीएफआई, मरकज, तुम इस तरह का बुखार वो चढ़ाते रहो। इस तरह की धोखापट्टी, इस तरह का कपट, छल, कुटिलता, ये मोदी सरकार, आदरणीय मोदी जी, अब बीजेपी वाले कर रहे हैं। यही सवाल मैंने जो कट्टर समर्थक थे बीजेपी की, उनके सामने कहा कि ये मोदी जी की गद्दारी नहीं है? उन्होंने कहा कि अंकल आप सही कह रहे हैं, ये घोर गद्दारी है मोदी जी की कि सिर्फ ताहिर हुसैन को दिखा करके, अमानतुल्ला को दिखा करके, मरकज को दिखा करके, पीएफआई को दिखा करके, जो उनके आका लोग हैं उनको गोद में बिठा रहे हैं, सोनिया राहुल और केजरीवाल को। इससे बड़ी कोई गद्दारी मोदी जी की हो नहीं सकती देश के खिलाफ। और भारतीय जनता दल पूरी उम्मीद करता है कि हमारे भारतीय भाई बहनों का वो तबका जो कि भारतीय जनता पार्टी का वो समर्थक गण है, अपने भारतीय भाई बहनों का वो तबका जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गण है, अपने भारतीय भाई बहनों का वो तबका जो भारतीय जनता पार्टी के निचले नेतृत्व का हिस्सा है और जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है। ये सभी हमारे भारतीय भाई बहनों का तबका आज मोदी सरकार की इस हरकत को देख करके ठगा हुआ महसूस करता होगा। ये पूरा यकीन है
भारतीय वाम ताकत दल को, क्योंकि यही प्रतिक्रिया जो कट्टर समर्थक थे भाजपा के, जब उनसे यह सवाल किया गया तो। और वाकई में यह पूरा समझने की जरूरत है। बीजेपी का जो इतना बड़ा कैडर है उसमें इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा परसेंटेज है, बहुत बड़ी तादाद है जो भारत राष्ट्र को समर्पित है, भाजपा को समर्पित नहीं है, भारत राष्ट्र को समर्पित है। वह भारत की मजबूती के लिए समर्पित है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। भारत किस तरह से सुरक्षित रहे, किस तरह से दुनिया में उसका सबसे अधिक नाम हो, इसके लिए वो कैडर समर्पित है, बीजेपी को समर्पित नहीं है। लेकिन अफसोस कैडर का वो तबका इसी की खोज में भाजपा के पास आया हुआ है। लेकिन अब वो निश्चित रूप से इनकी असलियत को देख करके, अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारी को देख करके निश्चित रूप से वो भी ठगा हुआ महसूस करता होगा, और वो निश्चित इस चीज़ का आभास करता होगा कि उसके साथ बहुत बड़ा कपट, बहुत बड़ा छल और बहुत बड़ा धोखा ये बीजेपी यह बीजेपी नेतृत्व, मोदी और मोदी की सरकार कर रही है। राहुल, सोनिया, केजरीवाल इन कम्युनिस्टों को अपनी गोद में बिठा करके उनको पाल करके। फिर एक खबर आई कि ये केजरीवाल फिर एक चाल रच रहा है, कह रहा है कि हमको केंद्र जो है वो 5,000 करोड़ रुपया दे तो हम तनख्वाह देंगे सफाई कर्मचारियों की। और लोग भी बता रहे हैं कि इसके पास विज्ञापन के लिए पैसे हैं, लूट के लिए पैसे हैं, भ्रष्टाचार के लिए पैसे हैं, लेकिन जो सफाई कर्मचारियों हैं उसका बहाना बना करके वो जो है 5,000 करोड़ का वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है केंद्र सरकार से। वो जानता है कि यदि सफाई कर्मचारी की बात कही जाएगी और तनख्वाह वो देगा भी नहीं तो दिल्ली में गंदगी फैलेगी और जो है वो केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर एक दबाव बनेगा। तो ये उसकी चाल है, लेकिन इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, उसको पालने वाले मोदी जी हैं। मोदी जी के छत्र छाया में वो सारी हरकतें कर रहा है, उनके नाक के नीचे कर रहा है। 3,500 करोड़ ले गया केंद्र से, वो सब डकार गया, कुछ इधर उधर दिखाकर सब डकार गया। फिर अब उसका हौसला बढ़ गया, तो अब जो है वो अब उसकी नज़र जो है 5,000 करोड़ पर है। तो ये सारी कारगुजारियां मोदी जी की देश देखे, और खास करके वो हमारे समर्पित खास करके वो हमारे समर्पित भारतीय भाई बहन जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक गण हैं, कार्यकर्ता गण हैं, और निचले स्तर का नेतृत्व है जो कि जमीन से जुड़ा कि किस तरह से एक केजरीवाल को पाल रहे हैं जो कि बार बार जो है कि पैसे इनसे मांग रहा है और ब्लैकमेल करके पैसे लेने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह तमाम है। ये भारतीय जनता ताकत दल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मोदी जी का जो राष्ट्रवाद है वह देश के लिए कितना नुकसानदेह है, और उस राष्ट्रवाद के मुखौटे के नीचे कितनी गद्दारियां कर रहे हैं इस मुल्क के खिलाफ, सिर्फ जो है नेहरू परिवार को बचाने के लिए, नेहरू परिवार के पाप को धुलने के लिए, नेहरू की सारी गद्दारियों को धुलने के लिए। यही देश को देखना है कि नेहरू परिवार के सारे पापों को धुलने के लिए
नेहरू की सारी गद्दारियों को धुलने के लिए और इंदिरा की सभी गद्दारियों को धुलने के लिए, और इंदिरा को तो वो अटल बिहारी बोल चुका था, दुर्गा, ये देश के साथ जो है कितना बड़ा धोखा, कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी। यह हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को देखना है, और विशेष करके हमारे भारतीय भाई बहनों का वो तबका जो कि इस भारत राष्ट्र के लिए समर्पित है, भारत राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वो समर्पित है, और भारत राष्ट्र किस तरह से मजबूत हो विश्व के सामने और अंदर भी, इसके लिए वो समर्पित है, भाजपा के लिए समर्पित नहीं है। हाँ, इतना जरूर कि इन्हीं सब बातों के लिए भाजपा से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब वो ठगा हुआ, छला हुआ महसूस कर रहा है। तो ये सबको देखकर बहुत ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है, और इन्हीं सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये अंदाजा हो गया होगा कि हमारा मुल्क कितने खतरे में है। एक तो ये देश के दुश्मन जीएनपीसी, ये वामदल छाती तान करके टीवी चैनलों पर गद्दारी भी कर रहे हैं, और टीवी चैनलों पर ये गद्दार टीवी चैनल इनको बुला करके इनका स्वागत करते हैं, इनकी बात सुनते हैं, और जिनके हाथों में दिया गया है कि इनसे रक्षा करिए, वो जिनके हाथों में सत्ता दी गई कि इस मुल्क की रक्षा करिए इन गद्दारों से, देश के दुश्मनों से, वो इन देश के दुश्मनों को अपनी गोद में बिठा रहे हैं, इनको पाल रहे हैं, इन सारे सांपों को दूध पिला रहे हैं, और इनके आगे घुटने टेक रहे हैं, और इनके आरोपों को झेल रहे हैं। ये गद्दारी आदरणीय मोदी जी की और उनकी सरकार की, बीजेपी की, यह देश देखे, और ऊपर से बताया जाएगा ये हिंदू राष्ट्र का हुआ कितना नुकसान कर रहा है इस देश को। पिछले एपिसोड में बताया गया और विस्तार से बताया गया कि जितनी ये गतिविधि मोदी जी की देश की गद्दारी का है, उतना ही जो है घातक जो है ये जो हुआ है हिंदू राष्ट्र का। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक समीक्षा और परिचर्चा को विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।